दोस्तों, एक गांव में करीम नाम का आदमी रहता था। जाति से तो मुसलमान था, लेकिन उसका मन शंकर जी की भक्ति में लग चुका था। वह रोज सुबह शंकर जी की पूजा करने मंदिर जाता था। एक दिन सुबह सुबह करीम पूजा करके मंदिर से जैसे ही बाहर आया, उसका मित्र वसीम बाहर मिल जाता है। करीम को मंदिर से पूजा कराता देख वसीम पूछता है, करीम भाई, तुम मुसलमान होकर हिंदुओं के भगवान शंकर की पूजा क्यों कर रहे हो? हम मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तुम कहाँ इन भगवान के चक्कर में पड़ गए हो? करीम बड़ी शालीनता से जवाब दिया, वसीम भाई, अल्लाह, भगवान और ईसा मसीह सब एक ही है। ये जाति धर्म इंसानों ने बनाया है, भगवान ने नहीं। भगवान एक ही है। तुम्हें जिस रूप में पसंद आ जाए उनकी इबादत में लग जाओ। जाति और धर्म के नाम पर हम इंसानों को भेदभाव नहीं रखना चाहिए। करीम की ऐसी बातें सुनकर वसीम को गुस्सा आ गया। बोला, तुम्हें मुसलमान होने के नाते अपने अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सारे मुसलमान भाइयों से रिश्ता तोड़ लो और हिंदू बन जाओ। धिक्कार है तुम पर। आज से हमारी दोस्ती खत्म। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे, अगर तुमने जल्दी ही वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारी गाय खोल कर ले जाऊंगा। फिर अपने शिव से गाय मांगते रहना। धमकी देकर वसीम गुस्से में वहां से चला गया। करीम के पास कुछ काम नहीं था। वह पहले जहां काम करता था वह फैक्ट्री बंद हो चुकी थी और बहुत दिनों से उसे काम नहीं मिल रहा था। वह गाय का दूध बेचकर कैसे भी अपने परिवार का पेट पाल रहा था। अगर वसीम उसकी गाय भी लेकर चला जाएगा फिर तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। करीम बहुत परेशान था। तभी वहां पुजारी जी आए और उसे परेशान देख उसकी परेशानी का कारण पूछे। करीम ने सारी बात बताई और बोला, पुजारी जी, वसीम अगर मेरी गाय लेकर चला जाएगा फिर तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास पैसे भी नहीं है जो वसीम को दे दूं। ना ही इस सावन की बरसात में कोई काम मिल रहा है। पुजारी जी ने उसे सुझाव देते हुए कहा, करीम, तुम शिव जी के भक्त हो। शिव जी कभी किसी भक्त का बुरा नहीं करते हैं। तुम इस सावन में कावड़ यात्रा करो। भगवान शिव तुम्हारी सारी मुरादें जरूर पूरा करेंगे। उसी दिन करीम कावड़ यात्रा की तैयारी में लग गया। अगले दिन जब वह कावड़ यात्रा के लिए निकलने ही वाला था, उसी क्षण उसने सोचा कि अपनी गाय को भी कावड़ यात्रा के लिए ले जाए। अगर गाय उसके साथ रहेगी तो गाय की देखभाल भी हो जाएगी और रास्ते में उसके साथ चलने वाला साथी भी मिल जाएगा। वह गाय को साथ लेकर कावड़ यात्रा पर निकल पड़ा। हरिद्वार पहुंचकर 2 मटकों में गंगा जल भरकर गाय के सींग पर लटका देता है और 2 मटकों में गंगा जल भरकर अपने कावड़ में लटकाकर घर को वापस चल देता है। जंगल के रास्ते कुछ दूर आने के बाद उसे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाता है। अगर शेर आ गया तो गाय को खा जाएगा। ये सारी घटना भगवान शिव और पार्वती माता देखते रहते हैं। पार्वती माता शिव जी से बोलती है, हे प्रभु, करीम आपका बहुत बड़ा भक्त है। वह पूरी ईमानदारी और लगन से आपकी पूजा करता है। वह आज मुसीबत में है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वह शेर उन दोनों को खा जाएगा और उसका विश्वास टूट जाएगा। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, आप परेशान न हो। उस शेर को करीम की परीक्षा लेने के लिए मैंने ही भेजा है। मुझे देखना है कि करीम मुझ पर कितना विश्वास करता है। उधर करीम के सामने शेर आ चुका रहता है। करीम मन ही मन सोचता है, कुछ भी हो जाए मैं अपनी गाय की रक्षा जरूर करूंगा। उसने अपने हाथों में बड़ा सा डंडा ले लिया। शेर को भगाने लगा। मौके की तलाश में ही था। शेर जैसे ही हमला करेगा वह डंडे से उसके सिर पर मारेगा। लेकिन तुरंत ही करीम को पुजारी जी की बातें याद आई। उन्होंने बोला था, कावड़ यात्रा के दौरान हिंसा नहीं करना चाहिए। हर परिस्थिति में भोले बाबा पर विश्वास रखना चाहिए। करीम ने डंडा फेंक दिया। आंखें बंद कर भोले शंकर जी से की प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मेरी और मेरी गाय की रक्षा करना। शेर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखते हुए भी करीम हाथ जोड़कर भगवान को याद करता रहता है। जब शेर करीम के बिल्कुल पास आ गया और हमला करने ही वाला था, तभी स्वयं भोलेनाथ उनके बीच प्रकट हो गए। शेर उन्हें देखते ही वापस चला गया। करीम भोलेनाथ को सामने देख बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मुझे पूरा विश्वास था कि जो आपकी आराधना करता है आप अवश्य ही उसकी रक्षा करते हैं। शिव जी ने कहा, करीम, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? करीम बोला, प्रभु, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए जिससे मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि संसार में सब लोग मिलजुल कर रहे। जाति और धर्म के नाम पर लोगों के बीच भेदभाव न करे। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उसे आशीर्वाद देकर चले गए।
करीम वहां से खुशी खुशी मंदिर गया, भोलेनाथ को जल चढ़ाया और अपनी गाय के साथ वापस घर लौटा। घर आते ही उसने देखा उसके घर में ढेर सारे मटकों में सोना चांदी भरा हुआ था, जिन्हें देख वह बहुत खुश हुआ। वह समझ गया था यह भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। उसमें से थोड़ा धन अपने मित्र वसीम को देने गया और कावड़ यात्रा की सारी घटना उसको सुनाया। वसीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोला अब से वह जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। यह संदेश पूरे गांव को मिल चुका था। पूरा गांव मिलजुल कर रहने लगा। कहानी की सीख इंसानियत और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। जाति और धर्म के नाम पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंसान को अपने धर्म पर विश्वास और दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैमिली हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।